हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, पावर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा जहां विंग का बेबी आयुयान उससे बिछड़ जाता है क्योंकि विंग शुयान के साथ कॉल पर बिजी था, और जब उसे आयुयान का ध्यान आता है तो वो घबरा जाता है और मॉल में आयुयान को ढूंढने लगता है। जहाँ शुयान विंग से कहता है कि वो घबराना मत, मैं आ रहा हूँ, और अब कुछ देर बाद वो पहुंच जाता है। और अब आगे जहां हम विंग को देखते हैं कि वो आयुयान करते एक टॉय शॉप के बाहर से गुजरता है, मगर तभी वो पीछे आता है और वो अपने बेबी को एक पर्सन के पास देखता है और फिर जल्दी से अंदर आता है और उस इंसान के हाथ से अपना बेबी छीनते हुए कहता है, आयुयान तुम कहाँ चले गए थे? तुम जानते हो ना मैं डर जाता हूँ। आयुयान अपनी क्यूट सी आवाज़ में कहता है, सॉरी मम्मा, वो मुझे ये वाला रैबिट चाहिए था। विंग कहता है, रैबिट चाहिए था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? खुद चलकर यहाँ क्यों आए? आयुयान कहता है, सॉरी मम्मा। विंग कहता है, ओके। अब वो उस पर्सन की तरफ देखता है जो कोई और नहीं बल्कि हमारा वांगजी था। वांगजी विंग को देखकर शौक। तभी विंग कहता है, थैंक यू सर, मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए, थैंक यू सो मच। और इतना कहते कहते वो उस शॉपकीपर से वो रैबिट वाला टॉय खरीदता है और बाहर निकल जाता है। अब वांगजी को एहसास होता है कि वो तो विंग था और वो जल्दी से बाहर आता है और विंग को इधर उधर देखता है। तभी वो विंग को लिफ्ट में देखता है अपने बेबी आयुयान के साथ, जो नीचे फ्लोर पर जा रहा था। और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आता है तो सामने ही शुयान खड़ा था, जो विंग को देखते ही उसे और आयुयान को हक कर लेता है। ये देखते हुए तो वांगजी अपनी मुट्ठी भींच लेता है और वो विंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है, विंग इतने सालों बाद, और ये बेबी और ये पर्सन कौन है? मगर विंग इतने सालों बाद इतने साल कहाँ था? क्या उसकी मैरिज हो गई? मगर एक मिनट, उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? या फिर जानकर भी अनजान बन रहा था, मगर क्यों? क्या अपनी फैमिली की वजह से? वांगजी वहाँ खड़े खड़े यही सोच रहा था। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वांगजी अपने ऑफिस आता है और अपने सेक्रेटरी हान से कहता है, मुझे विंग के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। हान शौक होते हुए कहता है, सर, क्या सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना विंग सर तो मर चुका है। वांगजी कहता है, नहीं, विंग जिंदा है। हान कहता है, क्या सर, ये कैसे हो सकता है? आपने उस दिन खुद अपनी आंखों से उनकी बॉडी को दफनाते हुए देखा है। वांगजी कहता है, हाँ, मगर आज मॉल में मैंने विंग को देखा। हान कहता है, क्या? पर ये कैसे हो सकता है सर? शायद आपको गलतफहमी हुई है। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, मैं छोटा बच्चा हूँ क्या जो मुझे गलतफहमी हुई है? नहीं हान, मैं 100% श्योर हूँ कि वो विंग ही था। तुम पता करो। हान कहता है, जी सर, और वो केबिन से निकल जाता है। इधर वांगजी अपने मन में कहता है, विंग, तुम्हें पता मैं कब से तुम्हारी तलाश कर रहा था, जब से मुझे पता चला था कि तुमने मेरे मॉम के साथ, मेरी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं किया था। इनफैक्ट वो तो तुम थे जिसके वजह से आज मेरी मॉम और मेरे अंकल सही सलामत है। और जब मैं तुमसे सच में माफ़ी मांगने आया तब पता चला कि तुम्हारी डेथ हो गई, और उस दिन से मैं कितने बड़े गिल्ट में जी रहा हूँ मुझे ही पता है। और आज अचानक 5 साल बाद तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो, वो भी सही सलामत। मैं कितना हैप्पी हो गया था। मैं तुम्हें हक करना चाहता था, मगर जब तुमने मुझे देख के भी अनदेखा कर दिया, मैं समझ नहीं पाया विंग, नहीं। और अब हम लैन मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ वांगजी अपने मेंशन में आता है। जहाँ आते ही उसकी मॉम कहती है, वांगजी तुम आ गए बेटा? वांगजी कहता है, जी मॉम, और अपने मॉम के पास जाते हुए पूछता है, अब आप ठीक है ना मॉम? लैनी कहती है, हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तू अपनी बता, क्या तू ठीक है? वांगजी कहता है, वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। तभी लैनी कहती है, वांगजी, मैं जानती हूँ कि विंग और तुम्हारे बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस वजह से तुमने विंग को खो दिया। मगर बेटा, ज़िंदगी वहीं नहीं रुकती, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ओमेगाओं की तस्वीर सेलेक्ट की है, और अब इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। वैसे भी विंग वापस नहीं आएगा बेटा। तभी वांगजी कहता है, मॉम, आपको पता है ना, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं शादी नहीं करूँगा। मगर आप टेंशन मत लीजिए, जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे मैरिज करना है मैं खुद ही कर लूँगा, पर अभी ये सब नहीं, प्लीज़ मॉम। लैनी कहती है, ओके बेटा। और अब वांगजी अपनी मॉम से कहता है, मैं फ्रेश होकर आया, आप डिनर लगवा दीजिए। लैनी हाँ में सिर हिलाती है। अब कुछ देर बाद वांगजी फ्रेश वगैरह होकर नीचे हॉल में आता है और फिर डिनर करके अपने कमरे में चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी उठता है, अपना डेली रूटीन पूरा करता है
और फिर वांग जी पहुँचता है। जहाँ आते ही वो हान से पूछता है कि क्या विंग के बारे में कुछ पता चला। हान कहता है जी सर, और फिर वो वांग जी को विंग के बारे में बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जो आज बहुत ही ज़्यादा हबड़ तबड़ कर रहा था, क्योंकि आज से आयुआन को स्कूल जाना था। इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर आयुआन का फेवरेट फूड बनाता है और फिर आयुआन को उठाता है, उसे अच्छे से रेडी करता है। और फिर सुयान और विंग दोनों ही आयुआन को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जहां आयुआन भी अपने स्कूल के लिए काफ़ी हैप्पी लग रहा था। वहीं विंग आयुआन को बता रहा था कि वो शैतानी मत करना, किसी से फाइट मत करना, और हाँ, टिफ़िन पूरा ख़त्म करना। तभी सुयान भी कहता है हाँ चैम, अगर तुम स्कूल में अच्छा बिहेव करोगे तो फिर पापा तुम्हें अगले वेकेशन पर एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ तुम और तुम्हारी मॉम को बहुत अच्छा लगेगा। तभी आयुआन कहता है डैड आप कहाँ ले जाओगे। सुयान को सोचते हुए कहता है वो तो सरप्राइज़ है, और आयुआन को गुदगुदी करता है। आयुआन हंसते हुए कहता है बस डैड बस। और फिर एक मैम आयुआन से कहती है आयुआन बीबी चलो क्लास में चलते हैं। आयुआन कहता है ओके मैम। और अब आयुआन विंग और सुयान को हक करता है और मैम का हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है। अब सुयान विंग से कहता है चलो विंग मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है नहीं सुयान, मैं चला जाऊँगा, आप जाइए, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। वैसे भी मैंने यहाँ एक वुमेन क्लब ज्वाइन किया है, जहाँ हमें घर और बच्चे को संभालने उनके बीच में बैलेंस करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। तभी सुयान कहता है पर तुम्हें वो क्लब ज्वाइन करने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम तो वैसे भी मुझे और आयुआन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। विंग कहता है हाँ वो करता तो हूँ, मगर आगे चलकर तो ज़रूरत पड़ेगी ना। सुयान कहता है मतलब। विंग कहता है मेरा मतलब आगे हमारे और बेबी आएंगे तो फिर तो परेशानी होगी ना, इसलिए पहले से अगर पता रहेगा कि 3-4 बच्चों को कैसे हैंडल करना है तो मुझे आराम रहेगा ना। सुयान हंसते हुए कहता है विंग क्या तुम्हें और बच्चे चाहिए। विंग कहता है हाँ, मगर तुम हो कि मेरे पास आते ही नहीं हो। वैसे सुयान अब आयुआन स्कूल में है तो क्यों ना हम घर जाकर। तभी सुयान कहता है विंग मुझे लेट हो रहा है और तुमने भी तो वो क्लब ज्वाइन किया है ना, तुम जाओ, और गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। विंग सुयान को जाते देख अपने मन में सोचता है जब भी मैं सुयान को पास आने को कहता हूँ तो ये हमेशा भाग क्यों जाता है, आखिर मैं इसका क्या करूँ, कहीं ये किसी और को तो पसंद नहीं करता ना, पता करना पड़ेगा। विंग ये सोचते हुए वो उस क्लब में चला जाता है। और अब हम इधर सुयान को देखते हैं जो वहाँ से तो निकल जाता है, मगर रास्ते में एक जगह गाड़ी को रोककर अपने मन में सोचता है विंग को रोज़ रोज़ मना करने में अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। वैसे भी वो भी क्या करे, वो तो मुझे अपना हस्बैंड समझता है, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि विंग मेरा केवल एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, और ऊपर से उसे कुछ भी याद नहीं है। ऐसे में कैसे उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। और फिर वो भी अपने ऑफिस पहुँच जाता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो विंग के बारे में सब कुछ जानने के बाद अपने मन में सोचता है विंग अमेरिका में था और उसने सुयान नाम के पर्सन से मैरिज कर ली। और फिर वांग जी एकदम गुस्से में कहता है नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्यार मुझसे और शादी किसी और से नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर हान से कहता है पता करो विंग इस समय कहाँ है, और उसका वो हस्बैंड भी। हान कहता है जी सर मैं पता करता हूँ। और फिर करीब 1 घंटे बाद हान वापस कैबिन में आता है और वांग जी से कहता है सर विंग सर एक वुमेन क्लब में है और उनका हस्बैंड अपने ऑफिस में है। वांग जी कहता है और फिर अपने वॉच में टाइम देखता है और फिर वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ विंग था। और उसके बाद विंग का बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है। करीब 2 बजे विंग उस क्लब से बाहर आता है और फिर अपने बेबी को लेता है और वापस अपने घर जाता है। जहाँ आते ही वांग जी हान से कहता है कि इसके सामने वाले मेंशन को खरीद लो और हाँ शाम तक यहाँ मेरा सामान शिफ्ट कर दो। हान कहता है मगर सर मैडम लैन को क्या बताएंगे। वांग जी कहता है मॉम से कहना मैं किसी काम से बाहर गया हूँ। हान कहता है जी सर। और अब शाम तक वांग जी विंग के सामने वाले मेंशन में शिफ्ट हो जाता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है, सुयान और आयुआन को ब्रेकफास्ट बनाता है और उन दोनों को घर से भेज देता है। उसके बाद विंग भी अपना घर का काम फिनिश करता है और वो भी रेडी होकर घर से बाहर आता है। तभी हमारा वांग जी भी घर से बाहर आता है और वो विंग को देखता है, जहाँ विंग भी वांग जी को देखकर पहचानते हुए कहता है अरे आप तो वही है ना जिन्होंने उस दिन मॉल में मेरी बेबी को संभाला था। वांग जी कहता है जी मगर आप। विंग कहता है
वो मैं यहीं रहता हूँ अपने हस्बैंड और बेबी के साथ में। वांग जी तो जैसे ही विंग के मुंह से हस्बैंड सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है ओह। तभी विंग कहता है वैसे उस दिन मैं आपको सही से थैंक यू भी नहीं कह पाया। वो क्या है ना, उस दिन मैं बहुत घबराया हुआ था। वैसे थैंक यू मिस्टर। तभी वांग जी कहता है वांग जी, लैन वांग जी। विंग वो नाम सुनकर थोड़ा शौक तो होता है, क्योंकि उसे लगा कि उसने ये नाम पहले भी सुना है, मगर फिर उस चीज़ को इग्नोर करते हुए वो वांग जी से हैंडशेक करता है और पूछता है वैसे मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पड़ोसी हैं। वैसे आपके फैमिली में कौन कौन है? वांग जी कहता है मेरी फैमिली में मॉम है, अंकल है और मैं हूँ, मगर मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। विंग कहता है ओ, तो आपका खाना पीना? वांग जी कहता है मेरा सर्वेंट बनाता है। विंग कहता है ओ, तो क्या आप शाम को हमें डिनर पर ज्वाइन करेंगे? वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड भी आपसे मिलना चाहते थे। वैसे भी वो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन आपने हमारे बेबी की केयर की थी ना। वांग जी कहता है श्योर, क्यों नहीं। तभी वांग जी कहता है आप कहीं जा रहे हैं क्या? विंग कहता है हाँ, वो मैंने एक क्लब ज्वाइन किया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है ओ, तो क्या मैं आपको छोड़ दूँ? विंग कहता है नहीं, मैं चला जाऊँगा। वांग जी कहता है वैसे आपका ये क्लब कौन सा है? विंग वांग जी को नाम बताता है। वांग जी कहता है ओ ये वो तो उसी रास्ते में, मैं तो उसी रास्ते से जा रहा हूँ, तो चलिए ना प्लीज़, मैं आपको छोड़ दूँगा। इस पर विंग मान जाता है और फिर वांग जी विंग से वहाँ विंग के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और वांग जी भी वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी विंग से पूछता है वैसे आपका नाम? तभी विंग कहता है ओह सॉरी मिस्टर लैन, मैं तो आपको अपना नाम बताना ही भूल गया, मेरा नाम विभूषण है और मेरे सभी अपने मुझे। विंग कहते हैं वैसे मेरा अपना मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी के अलावा कोई नहीं है, वही मुझे विंग कहते हैं और उनके घर वाले। वांग जी कहता है ओ, वैसे ये भी आपको, मैं भी आपको विंग कहूँगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? विंग कहता है नहीं नहीं, आप भी मुझे विंग कह सकते हैं। वांग जी कहता है ओ, वैसे मैंने आपको पहले यहाँ देखा नहीं। विंग कहता है हाँ, दरअसल 2 दिन पहले ही हम अमेरिका से आए हैं। वांग जी कहता है ओ, तो क्या आप अमेरिका में ही रहते थे या उससे पहले कहीं और? विंग एकदम से जवाब देता है नहीं, मैं बचपन से ही अमेरिका में रहता था। वांग जी गाड़ी के हैंडल पर अपनी मुठ्ठियाँ कसते हुए कहता है ओ, तो वहाँ आप किसके साथ रहते थे? विंग कहता है वैसे तो मैं अकेला ही रहता था, क्योंकि मेरे मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे, मगर मेरे कोई अंकल है जो मुझे सपोर्ट करते थे, मगर आज तक मैंने उन्हें ना ही देखा है और ना ही मिला हूँ, मगर वो हर महीने मेरे लिए पैसे भेज देते थे और मैं आराम से रहता था और फिर मैंने अपने कॉलेज को पूरा किया और सुयान से मैरिज भी। तभी वांग जी कहता है ओ, वैसे आपकी मैरिज को कितने साल हो गए? विंग कहता है 7 साल। वैसे मुझे याद तो नहीं है, मगर ये सब मुझे सुयान ने बताया, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। वांग जी शौक होकर कहता है क्यों? विंग कहता है वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, जिसमें मैं अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी भूल गया। वांग जी कहता है ओह आई एम सॉरी। विंग कहता है अरे सॉरी क्यों बोल रहे हो, मैं तो इसमें खुश हूँ कि कम से कम मैं बच तो गया। वैसे भी मेमोरी का क्या है, क्या पता मेरी पिछली मेमोरी अच्छी नहीं रही हो, इसीलिए तो मुझे पीछे का कुछ भी याद नहीं है। और आज मैं अपने फ्रेंड, अपने हस्बैंड और अपने बेबी के साथ में न्यू मेमोरी बना सकता हूँ। वांग जी कहता है तभी विंग का क्लब आ जाता है और फिर वो वांग जी से कहता है बस यहीं उतार दीजिए। वांग जी कहता है ओके बाय विंग। विंग भी गाड़ी से बाहर आकर वांग जी को थैंक यू और बाय कहकर अंदर चला जाता है। अब वांग जी जो बहुत गुस्से में था, वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और सीधे जियान फेमियान के ऑफिस पहुंचता है, जहां वांग जी सीधा जियान फेमियान के ऑफिस में पहुंचकर जियान फेमियान के पास वाली सामने वाली सीट पर बैठते हुए पूछता है क्या विंग जिंदा है या नहीं। ये सुनकर जियान फेमियान पहले तो शौक और वो वांग जी से कहता है क्या बकवास कर रहे हो, विंग जिंदा कैसे हो सकता है? वैसे भी मैं जानता हूँ कि विंग के फ्यूनरल में तुम भी शामिल थे, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि विंग जिंदा है या फिर नहीं? वांग जी कहता है क्योंकि मैंने विंग को देखा है। ये सुनकर तो जियान फेमियान शौक और वो कहता है नहीं, शायद तुम्हें वहम हुआ है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी मॉम अब बिल्कुल ठीक है और उन्होंने तुम्हें बता दिया होगा कि मेरे विंग ने कुछ भी नहीं किया था, मगर तुमने उस समय मेरे विंग को इतना हर्ट किया कि वो उस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया
और वो मुझे अपने अंकल को छोड़कर चला गया और उसके लिए ना मैं और ना ही मेरा विंग कभी तुम्हें माफ़ कर पाएगा। और अब तुम जा सकते हो, वरना मैं अपने गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा, समझे। ये सुनकर वांगजी गुस्से में खड़ा होता है और वो ऑफिस से बाहर निकलने लगता है, मगर तभी रुककर वापस आता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। मैं बहुत जल्द पता कर लूँगा और फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे। और वांगजी वहाँ से चला जाता है। अब हम वांगजी के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ वांगजी बहुत गुस्से में बैठा था और वो हान को बुलाता है और हान से कहता है कि वो विंग के बारे में और जानकारी निकाले कि वो अमेरिका में कहाँ रहता था, कब से रहता है, और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि उसके साथ क्या हुआ था जो वो अपनी याददाश्त खो चुका है। और हाँ, जियान फेमियान के बारे में भी पता करो कि उसने 5 साल पहले किसका फ्यूनरल करवाया था और क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है इन सब के पीछे जियान फेमियान का हाथ है और वो मुझसे कुछ तो छुपा रहा है, मगर क्यों, वो सब पता करो। हान कहता है, जी सर। अब हम सीधा शाम का सीन देखते हैं, जहाँ विंग अपने किचन में रहकर खाना बना रहा था और वो अच्छे से खाना वाना रेडी करके बाद में अपने कमरे में आता है, जहाँ शुयान लैपटॉप पर काम कर रहा था और वो विंग से पूछता है, विंग क्या बात है, तुमने अभी तक बताया नहीं कि कौन आ रहा है। विंग कहता है, शुयान वो हमारे पड़ोसी है और तुम्हें पता है उन्होंने ही उस दिन आयुआन को संभाला था, इसलिए थैंक यू बोलने के लिए मैंने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया है। और हाँ, तुम भी तो उन्हें थैंक यू कहना चाहते थे ना, बस इसीलिए मैंने ठीक किया ना। सुयान कहता है, हाँ विंग तुमने ठीक किया, मगर थैंक यू बोलने के लिए घर पर इनवाइट करना वो ठीक नहीं था। तुम मुझे पहले बता देते तो हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर रख लेते। विंग कहता है, मैंने पहले सोचा था, मगर जब मैंने उनसे पूछा कि वो खाना कहाँ खाते हैं तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सर्वेंट रखा है। मगर तुम ही बताओ, सर्वेंट कितना भी अच्छा खाना बनाता हो, मगर एक फैमिली के बीच में बैठकर खाना वो कितना अच्छा रहता है ना। वैसे भी तुम टेंशन मत लो, वो बहुत एजिड लग रहे थे, एकदम अंकल की तरह। सुयान कहता है, ओके तो चलो नीचे चलते हैं। विंग कहता है, हाँ। अब कुछ देर बाद विंग के घर की डोरबेल रिंग होती है। विंग शुयान से कहता है कि वो जाकर गेट खोले। शुयान हाँ कहता है। तभी शुयान गेट खोलता है और सामने देखता है जहाँ वांगजी खड़ा था। तभी वांगजी हाथ आगे करके कहता है, हेलो मिस्टर शू, मेरा नाम लैन वांगजी है। शुयान भी लैन वांगजी को ना तो जानता था और ना ही पहचानता था, इसलिए शुयान भी वांगजी के साथ हैंडशेक करता है और कहता है, ओह मिस्टर लैन, आपका ही इंतज़ार हो रहा था, प्लीज़ कम आइए। वांगजी भी अंदर आता है और विंग को एक केक और कुछ खिलौने देते हुए कहता है, ये सब मैं आपके बेबी के लिए लाया था। विंग कहता है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तभी आयुआन भी वहाँ पर आता है और विंग से चिपक कर कहता है, मम्मा। तभी विंग आयुआन को आगे करते हुए कहता है, आयुआन देखो कौन आया है, ये वही अंकल है जिन्होंने तुम्हें उस दिन उस टॉय वाले शॉप पर अपने गोद में पकड़ा हुआ था। आयुआन वांगजी को देखते हुए कहता है, हेलो अंकल, आप कैसे हैं। वांगजी अपने फेस पर एक स्माइल लाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ आयुआन, आप कैसे हो। आयुआन कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल।